क्या आप अपने अकेलेपन से परेशान हैं और किसी दोस्त की तलाश में हैं? क्या आप भी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और उसके लिए किसी मैट्रिमोनियल साइट का रुख करने वाले हैं? तो सावधान, ये खबर आप ही के लिए है। आपको डरा नहीं बल्कि सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ है जो लगातार हसीन लड़कियों के सपने दिखाकर, शादी के बंधन में बंधने का सपना दिखाकर लोगों को लूटने का काम करता है। एक ऐसा गैंग जो फर्जी महिलाओं को आगे रखकर और दुल्हनों का बहाना बनाकर ऐसे युवाओं को टारगेट करता है जिनसे वो पैसे ऐंठ सके, जिन्हें अपने जाल में फंसाकर वो माला माल हो सके। देखिए रिपोर्ट। 20 शातिर दुल्हनें और एक मास्टरमाइंड, शादी का हसीन ख्वाब दिखाकर ठगी, 1,500 दूल्हों को लगाया करोड़ों का चूना। ग्वालियर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि मयूर नगर और ज्योति नगर में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। कॉल सेंटर के अंदर कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। खबर पुख्ता थी। पुलिस अलर्ट हो जाती है और जब एक साथ दोनों ठिकानों पर रेड मारी जाती है तो नजारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि यहां 20 युवतियां थीं जो अपने काम को अंजाम दे रही थीं। कंप्यूटर, टेबल और सुविधाएं पूरी तरह से कॉल सेंटर जैसी। लेकिन एक चीज हैरान कर रही थी कि इस जमाने में भी इन लड़कियों के पास सिर्फ कीपैड मोबाइल ही थे और ये कॉल सेंटर जुड़े थे तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट से। क्या इस कॉल सेंटर में कोई ऐसा काम चल रहा था जो गैर कानूनी था? क्या जो युवतियां पकड़ाई थी वो किसी काले कारोबार में शामिल थी? वो वजह क्या थी कि उन युवतियों के पास सिर्फ कीपैड मोबाइल था? पुलिस जांच में जुटती है और परत दर परत खुलासा होता है ऐसे कारनामों का जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया, क्योंकि यहां दिन दहाड़े बीच शहर में बैठकर लोगों को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया जाता था और इसकी शुरुआत होती थी उन्हीं मैट्रिमोनियल साइट्स से जहां से ये कॉल सेंटर जुड़े हुए थे। mypartnerindia.com और unikrishte.com। ध्यान से देखिए, गौर से पढ़िए, ताकि आप इन वेबसाइट का शिकार ना हो। ये वो वेबसाइट हैं जिनके जरिए कुंवारे और अकेले लड़कों को शादी करवाने और हम सफर की तलाश पूरी करने का ख्वाब दिखाया जाता था। जैसे ही कोई इंटरनेट यूजर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करता, उसकी पूरी डिटेल्स कॉल सेंटर तक पहुंच जाती थी और फिर यहीं से शुरू होता था उसे अपने जाल में फंसाने का खेल। कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी गूगल से सुंदर लड़कियों की फोटोज डाउनलोड करते हैं। ग्राहक की जाति, उम्र के हिसाब से लड़कियों की फोटोज उन्हें सेंड करते हैं और उसके बाद लड़की पसंद आने पर ग्राहक से मेंबरशिप के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। एक तरफ ग्राहक शादी के सपने संजोए बैठा होता है तो वहीं दूसरी तरफ उसी कॉल सेंटर के कर्मचारी उसी शादी के सपने को हथियार बनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। पैसे मिलते ही कॉल सेंटर पर काम करने वाली युवतियां ही भावी दुल्हन बनकर ग्राहकों से मीठी मीठी बातें करने लगती थीं। ग्राहक को पूरी तरह से भरोसे में ले लिया जाता था, उसे प्यार भरी बातों में उलझाकर रखा जाता था ताकि वो सर्विस के नाम पर पैसा देता रहे। लेकिन ये खेल यहाँ भी खत्म नहीं होता था। बातें और रोमांटिक होने लगती थी और फिर धीरे धीरे गिफ्ट्स के नाम पर वसूली शुरू हो जाती थी। और जब लगता था कि ग्राहक को पूरी तरह से ठगा जा चुका है तो नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता और सिम बंद कर दी जाती थी। कॉल सेंटर संचालित होते हैं और कॉल सेंटर में 20 के लगभग युवतियों को एम्प्लॉय करके रखा गया है
ये कॉल सेंटर मैरिज ब्यूरो के रूप में ऑपरेट होते हैं। इनकी 2 वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है mypartnerindia.com और दूसरी uniquerishte.com। ये दोनों वेबसाइट मैरिज ब्यूरो के रूप में संचालित है। इसमें कोई भी अविवाहित युवक युवती जो शादी करने के इच्छुक रहते हैं अपना बायोडाटा शेयर करते हैं। उस डेटा को ये लोग आधार बनाते हैं। पुलिस ने 2 जगहों पर यानी मयूर नगर और ज्योति नगर में चल रहे इन कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई की है, जहां से 20 युवतियों को पकड़ा गया है और 2 संचालकों को गिरफ्तार किया है। दोनों कॉल सेंटर्स का मास्टरमाइंड तिलेश्वर पटेल है, जो फिलहाल फरार है। आरोपियों के पास से 45 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, 2 कंप्यूटर, सिम कार्ड्स और बैंकों की चेकबुक पासबुक जब्त की गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि युवतियों को 5,000 रुपए सैलरी के अलावा टारगेट पूरा करने पर बोनस दिया जाता था। पैंतालीस के लगभग मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इन मोबाइल फ़ोन का उपयोग ये जो भी शादी करना चाहता था युवक युवती उससे बातचीत करते थे, उसको गूगल से डाउनलोड किए हुए अपेक्षित फ़ोटोग्राफ शेयर किए जाते थे। जब वो संतुष्ट हो जाते थे शादी के लिए तो उससे मोटी राशि वेबसाइट की फ़ीस के रूप में वसूल की जाती थी और बाद में फिर उसको नंबर ब्लॉक कर देते थे। जांच में पता चला कि इन दोनों कॉल सेंटर्स के जरिए अब तक करीब 1,500 लोगों से 1.5 करोड़ रुपए के लगभग रकम ऐंठी जा चुकी है। पुलिस अब बारीकी से जांच करने में जुटी है ताकि पीड़ितों की संख्या और ठगी गई रकम का पूरा खुलासा हो सके। 1500 के आसपास ऐसे युवक युवतियों को इन्होंने ठगा है जो शादी तो करना चाहते थे लेकिन इनके झांसे में आके उनको बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। तो क्राइम ब्रांच की टीम है, साइबर की टीम लगातार इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रही थी। पूरी इन्फॉर्मेशन के आधार पर रेड की गई। 2 अलग अलग लोकेशन पे 2 कॉल सेंटर संचालित हुए पाए गए, जहाँ पे लैपटॉप और ये सारी टेक्निकल गैजेट्स मिले हैं, मोबाइल फोन्स मिले हैं, ये जो सिम्स कार्ड्स मिले हैं। 20 फर्जी दुल्हनें, 2 खुफिया कॉल सेंटर और 1 मास्टरमाइंड। शादी के हसीन ख्वाब दिखाकर 1,500 दूल्हों को ठगने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब से ये गिरोह काम कर रहा था। आखिर अब तक कोई पीड़ित सामने क्यों नहीं आया? क्या लोग बदनामी के नाम से झिझक रहे थे और इसी झिझक का फायदा उठाकर ठग गिरोह ठगी को अंजाम दे रहा था? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस ठग गिरोह के तार कहां तक फैले थे? क्या ये सिर्फ ग्वालियर शहर तक सीमित था या फिर अलग अलग शहरों में लोगों को शादियों के हसीन सपने दिखाकर ठगी की जा रही थी?